हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत हिंदी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जज कैसे बने, इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जो उम्मीदवार कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद जज बनने की इच्छा रखता है, उस उम्मीदवार के लिए जज कैसे बने, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही इसकी परीक्षा प्रक्रिया क्या है और इसका वेतन कितना होता है, इसके बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं। अगर आप भी जज बनने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जज कैसे बने और जज बनने के लिए आपको क्या करना है, इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जज कौन होता है। अगर हम जज की बात करें तो जज वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट में किसी भी अपराधी के खिलाफ सही और गलत का फैसला करता है। हम उसे जज या न्यायाधीश भी कहते हैं। इसके अलावा वकीलों की राय या दोनों पक्षों की राय को सुनने के बाद वह सही निर्णय लेता है, उसे जज कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप जज बनने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आपके पास वकालत से संबंधित सभी योग्यताएं हैं और वकालत के बारे में अच्छा अनुभव है तो आप जज बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जज के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 7 साल का कानूनी अनुभव होना चाहिए। आपके पास स्थिति को समझकर सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आपको आत्मविश्वासी होने के साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए। अगर आप कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जज कैसे बने। दोस्तों, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो जज बनने के लिए सबसे पहले आपको कानून में स्नातक होना चाहिए। इसके लिए आप 12वीं के बाद होने वाली क्लैट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह 5 साल का कोर्स है जिसमें आपको BA LLB की डिग्री मिलती है। आप BA या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वकील के रूप में पंजीकरण करना होगा, तभी आप वकालत कर सकते हैं और 7 साल के अनुभव के बाद आप जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जज की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। अगर आप जज बनने के लिए आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप जज बन सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि जज बनने के लिए एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, भारत के हर एक राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन, जिला या सब ऑर्डिनेट कोर्ट एग्जामिनेशन का आयोजित किया जाता है। हालांकि यह परीक्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस परीक्षा में आपको 3 श्रेणियों में विभाजित परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपको पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होता है जो कि 150 अंक का होता है, जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसी तरह आपका दूसरा पेपर लॉ का होता है जो कुल 300 अंक का होता है, जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। यदि आप इस प्रारंभिक परीक्षा को सुरक्षित रूप से पास कर लेते हैं तो आप आगे मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही आप पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा को सुरक्षित रूप से पास करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। और इस मुख्य परीक्षा में आपको कुल 5 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपका पहला पेपर जनरल नॉलेज का होता है जो कि 150 अंक का होता है, जिसे पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा आपका दूसरा पेपर लैंग्वेज का होता है जो कि 200 अंक का होता है, जिसे पूरा करने के लिए 3 घंटे का ही समय दिया जाता है। आपका तीसरा पेपर लॉ फर्स्ट सब्सटेंटिव लॉ का होता है जो कि 200 अंक का होता है और इसे पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। आपका चौथा पेपर लॉ सेकंड प्रोसीजर एंड एविडेंस का होता है जो कि 200 अंक का होता है और इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। पांचवा पेपर लॉ थर्ड पीनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉस का होता है जो कि 200 अंक का होता है। इसे पूरा करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि यह मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में काफ़ी कठिन होती है, जिसे पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप इस मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आप इस परीक्षा के अंतिम चरण इंटरव्यू में शामिल हो जाते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आप इस परीक्षा के अंतिम चरण इंटरव्यू में उपस्थित होते हैं। यह इंटरव्यू 100 अंक का होता है। यदि आप इस इंटरव्यू में सफल होते हैं तो आपका चयन न्यायाधीश यानी जज की पद के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जज की सैलरी कितनी होती है।
अगर जज की सैलरी की बात करें तो जज की सैलरी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। फिर भी जज की सैलरी 45 से 50 हज़ार के आसपास होती है और इसमें सीनियर जज की सैलरी करीब 80 हज़ार से 90 हज़ार के बीच होती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपये तक होता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 के रुपये तक होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जज कैसे बने इससे संबंधित जानकारी आपके सामने पेश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जज बनने के लिए उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।